असली कच्ची घानी से 3.5 किलो किसी तिलहन में 1 लीटर तेल निकल पाता है। तो आज आपको ये रिफाइंड तेल कैसे आपको 200 रुपये में मिल जाता है, और अगर 3.5 किलो का अंदाज़ लगाएं तो बन जाता है लगभग 150-200 रुपये किलो का रुपये का 3.5 किलो अनाज तिलहन बनेगा। वो कैसे आपको रिफाइंड तेल के केस में पूरा प्रोसेस करके तेल निकाल के उसका उसी 200 रुपये में बेच दिया जाता है, इस बात को हम समझेंगे दोस्तों। मैं हूँ टिकेंद्र वर्मा, न्यूट्रिशन थेरेपी आहार चिकित्सक व सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुंबई से। सभी को नमस्कार। और ये बात है, आप जैसे देख रहे हैं इंसर्ट पे हमारा यहाँ बैल खानी जो लगा हुआ है छत्तीसगढ़ में, दुर्ग जिला पाटन तहसील गांव देवादा में। तो आपको जो दिख रहा है प्रोसेस, बैल खानी जो असली कच्ची खानी होती है, इसमें तिल ये डाला जा रहा है। और तिल का जो तेल निकालने का प्रोसेस है वो आप अपने आप सामने भी आज देखेंगे एक छोटे से वीडियो में, कि तिल का करीब लगभग 10-15 किलो ये घानी में डाला जाता है। और उसमें से आउटपुट हमको जो पूरा निकल के आएगा वो ले देखिए 4 लीटर तक आता है, है ना। तो ये लगभग इसका आउटपुट है। तो आप ही अंदाज से समझिए कि प्रति किलो तिल का भी रेट भी अब चल रहा है 150 रुपये चल रहा है कहीं पे, है ना। वो भी थोक भाव मिलेंगे, तब चिल्हर में तो और महंगा पड़ेगा आपको, 300 रुपये भी बेच देते हैं कई लोग, है ना। तो 1 किलो ही आपको अगर 150 रुपये पड़ जाता है तो 3-4 किलो का कीमत हो जाएगा आपका 500-550 रुपये हो जाएगा। चिल्हर भाव मिलेंगे तो आपको 300 रुपये किलो मिलेगा, या 250 भी मिलता है तो भी आपका 3 किलो 3.5 किलो का रेट आपका 600-700 के आसपास ये जा ही रहा है टोटल अमाउंट, है ना। तो ये उसके प्रोसेस करने के बाद उसमें जो मेहनत होती है तेल का निकालने का प्रोसेस जो आप देख रहे हैं, एक कच्ची घानी में तो पूरा बैल का मेहनत लगता है, सबसे ज़्यादा मेहनत शुद्ध कच्ची घानी बैल का आप देख रहे हैं। और मशीनों में थोड़ी कम मेहनत लगती है। और जब रिफाइंड तेल की बात आती है तो उसमें तो और कई प्रकार का चीज़ें आती हैं, जो वीडियो आपको मैं इस लिंक के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे आप समझ पाएंगे। तो कितना महंगा तरीके से तेल निकलता है। तो वो तेल को अगर आप मार्केट में जाते हैं कोई भी ब्रांड का तेल, और उसको अगर आपको 200 रुपये लीटर 300 रुपये लीटर में अगर बेच दिया जा रहा है, तो फिर क्या वो शुद्ध तेल है? वो नहीं हो सकता। ये आपको इस बात से समझने की ज़रूरत है कि इतने तेल निकालने के लिए आपको ऑलरेडी 3 किलो 4 किलो आपको अगर बीज लग रहा है तो उसका कीमत वैसा नहीं हो सकता, उतना कम नहीं हो सकता। तो शुद्ध तेल की तरफ जाइए दोस्तों। और ये रिफाइंड तेल कैसे बनता है, ये लिंक आपको मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे दिया है, आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रिफाइंड तेल में किस प्रकार की मिलावटें होती है, किस प्रकार का उसका पूरा प्रोसेस होता है। पूरा प्रोसेस अगर देखेंगे, सही से समझेंगे, उसके बाद तो आप रिफाइंड तेल खाना ही छोड़ देंगे। आपको वीडियोस कई सारे मिल जाएंगे, आपको यूट्यूब में बस इतना बोलना है कि रिफाइंड तेल कैसे बनता है, या हाउ द रिफाइंड ऑयल इज मेड, राइट। ऐसा अगर सर्च करते हैं रिफाइंड तेल कैसे बनता है तो आपको डेफिनेटली बहुत सारे वीडियोज़ आ जाएंगे, और उसके आपको पूरे चीज़ें बता दी जाएंगी कि क्या से फैक्ट्री में क्या होता है और किस वजह से, किस मिलावट की वजह से उसका कीमत जो है उसका गिर जाता है और 100-200 रुपये में आपको मिल जाता है लीटर में। तो इस बात का आप समझिए दोस्तों। जैसे मैं आपको बताता रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा युग परिवर्तन है, और इसलिए हम इस दिशा में बढ़े हुए हैं। हमको भी नहीं पता था पहले कि रिफाइंड तेल के क्या नुकसान हैं, जो भाई राजू दीक्षित के अनुयायी सभी लोगों को पता चल चुका है, और वो बार बार बताते भी रहते हैं कि रिफाइंड तेल से के नुकसान से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। आज पता है आपको कि जो दो इंजेक्शन की वजह से हार्ट अटैक और बहुत सारी बीमारियाँ बढ़ी हैं, वह साथ ही साथ 3 प्रकार की चीज़ों का भी इसमें योगदान है, ऐसे तेल और ऐसे खान पान का। तो हमको इसको अच्छा करने की दिशा में बढ़ना है, हमारे खान पान को, हमारे बच्चों के खान पान को, जिसमें आप ये शुद्ध तेल आपको मिलेगा। और आपको ये खास बात लगता है कि हम ये एहसास रहता है कि हम तो यूज़ कर रहे हैं रिफाइंड तेल को, हम तो यूज़ कर रहे हैं ये पेस्ट को, इस प्रकार की जो केमिकल के उत्पाद को, लेकिन नुकसान तो हो नहीं रहा है। खेतों में भी आप यूज़ कर रहे हैं पेस्टिसाइड को, लेकिन नुकसान तो हो नहीं रहा है, ये आपको लगता है ना। चाहे तेल की बात करें तो भी रिफाइंड तेल आप सस्ते में मिल रहा है, तो हम क्यों 600-700 रुपये वाला तेल ले, अगर वो चीज़ हमको 200 रुपये में 250 रुपये में मिल जा रही है ना। तो ये चीज़ को समझना दोस्तों कि आपने इन चीज़ों को किसी एक पीढ़ी ने उपयोग नहीं किया है ना, किसी एक पीढ़ी ने उपयोग नहीं किया है, इसलिए आपको इसका नुकसान पता नहीं है। मगर जैसे ये 30-40 साल पहले चालू हुआ है, तो एक पीढ़ी कम से कम हम 60-70 साल 80 साल का एक पीढ़ी मान सकते हैं। तो 30-40 साल पहले चालू हुआ है, तो अभी बीच में ही ये पूरा इसके नुकसान बाहर आ गए हैं कि आज लोग ये जो फर्टिलाइज़र यूरिया DAP पोटास वाला खेत में डालने चलेगा तो बीमारियाँ आ गई,
सबको अलग अलग बीमारियाँ आ गई हैं, आप खुद ही देख रहे हैं, बीपी शुगर की और अन्य प्रकार की, कैंसर वगैरह। उसके बाद अभी तेल का भी हुआ तो उसमें भी बीमारियाँ आ रही हैं हर प्रकार के, जो ये रिफाइन तेल का उपयोग हुआ, अन्य चीज़ों का उपयोग हुआ, दांत खराब हो रहे हैं लोगों के जो हर्बल जो केमिकल चीज़ों का उपयोग करके। तो हर चीज़ को आपने एक पीढ़ी उपयोग नहीं किया है इन चीज़ों को, केमिकल की चीज़ों को, इसलिए आपको उसको नुकसान पता नहीं है। आपको लगता है कि सब ठीक है, मगर साथ ही साथ रोग भी आ रहे हैं। तो इसलिए आपको मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि शुद्ध तेल पे आइए, कच्ची घानी के शुद्ध तेल पे आइए। और हमारा नंबर है 7715881780। इस नंबर पे आप ये अपना प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। इस पर व्हाट्सअप कीजिए, आपको एक ऑटोमेटिक मैसेज आ जाएगा, उसका मंगा सकते हैं। तो आप उपयोग करके देखिए, 1 महीना उपयोग करके देखिए कि क्या फ़ायदा आपको हो रहा है। उसके हिसाब से आप अपना आगे का चुनाव कीजिएगा। कितना शुद्ध है तेल, क्या है, आपको उपयोग करके ही पता चल जाएगा। और विचार कीजिए और थोड़ा रिफाइंड तेल पे भी रिसर्च कीजिए। खुद का रिसर्च सबसे अच्छा होता है। और बाकी आप खाने की वीडियोस तो हमारे देखते रहते हैं। ये है तेल बनाने के प्रोसेस। और तिल का आपने देखा होगा ये आउटपुट कैसा आया, कितना मात्रा में आया, पूरा प्रोसेस कैसा रहा इनसेट में जो देख रहे हैं आप। और दूसरे तेल भी हम और निकालेंगे। फिलहाल हमारे पास नारियल, सरसों, मूंगफली और तिल का तेल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।